आत्मबंधन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों को प्रकृति मिश्रा का आत्मबंधन। जैसे कि हमारी बुक चल रही है कृतज्ञता, और कृतज्ञता धीरे धीरे हमारे जीवन में हमारे विचारों को चेंज करती जा रही है। आप लोगों ने अपने जीवन में महसूस भी किया है, और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुए थे वो मैंने आपके साथ साझा करे। और इसी के साथ ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे लेके भी आए कि जैसे हम लोगों के जीवन बदला वैसे और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए चलते हैं पहले हमारे ध्यान के सत्र पर, फिर चलेंगे हम अपने ज्ञान के सत्र पर। तो नमता मैम, प्लीज आप ध्यान में हम सबको लेके चले। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि प्रकृति जी ने बोला है, हम लोग अब ध्यान की यात्रा के लिए तैयार हैं। अपने हाथों को इस तरह से क्लैप्स कर लीजिए और आराम से गोद में रख लीजिए, पैरों को क्रॉस। बॉडी को सहज रखना है, किसी भी तरह का तनाव या दबाव नहीं देना है। अगर आप कुशन यूज करना चाहें, आप कुशन यूज कीजिए और आंखों को सहजता से, सरलता से बंद कर लें। अपनी आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ये ध्यान शास्त्र है। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती। अपने आप को शांत होने दें। सारे विचारों से खुद को खाली होने दें। प्रकृति जी, आप मुझे म्यूजिक शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए प्लीज। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आती हुई और जाती हुई सांस गुरु के साथ में अपने आप को समर्पण के भाव से हर एक सांस गहरी और गहरी होती चली जा रही। अगले कुछ
क्षणों के लिए हम अपने आप को शांत और शिथिल होने दें। एक गहरी शांति हमारे भीतर उतर रही है। हमारे सभी चक्रास और शरीर की संपूर्ण ऊर्जा स्वतः ही हील होते जा रही है। एनर्जी के ब्लॉकेजेस दूर हो चुके हैं। पूरा शरीर शांत और शिथिल। हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इस स्थिति में बने रहना चाहे बने रह सकते हैं। अपनी चेतना को अपने शरीर में लाते हुए अपने स्थान को महसूस करें। आसपास की ध्वनि, संगीत को महसूस करते हुए अपनी चेतना का विस्तार करें। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और अपने दोनों हाथों को अपने कोमल से चेहरे पे रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
अब अपनी दोनों आँखों को अपनी हथेलियों में खोलें। आँखों से हमने जो ऊर्जा प्राप्त की, वो हमने अपने हाथों में फैलने दी। अब इस ऊर्जा को पूरे शरीर पे विशेष रूप से उन स्थानों पे जहाँ पे आपको दर्द की अनुभूति हो रही है। Thank you so much. Lots of love and gratitude to all of you. Thank you. Over to you, Prakriti ji. Thank you. थैंक यू सो मच नम्रता, बहुत अच्छा गहरा ध्यान। ओम शब्द जब हम बोलते हैं तो हमारा बॉडी का एक एक सेल, उसमें हमारी ऊर्जा पहुंचती है। हम उसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक एक सेल हमारा एनर्जी देता है और वो महसूस होता है, पूरी बॉडी हमारा फील करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओम का हम मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा फील के साथ करेंगे। आज हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप लोगों का था तो ना किया हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप फील करिएगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा सेल, पूरी बॉडी एक वाइब्रेशन हो रहा है अंदर से। सो थैंक यू सो मच गाइज। अब हम चलते हैं अपने ज्ञान के सत्र की ओर। तो यहाँ पर हमारी शिखा मैम आ चुकी हैं ज्ञान देने के लिए। तो शिखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू। जी मैम, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू प्रकृति, थैंक यू शिखा। ये मौका तलाशती रहती हूँ, जब भी समय मिलता है तो मैं कहती हूँ खुद से ही कि हाँ, मुझे रीडिंग करनी है, अच्छा लगता है थोड़ा-सा। तो आज हमारा 19वां दिन और टॉपिक है हमारा जादुई कदम। ये जादुई बुक के बारे में बस इतना ही कहूँगी कि ये फ़ील करने का चैप्टर है, मतलब जितने भी चैप्टर हैं सभी फ़ील करने के हैं, जितना हम फ़ील करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरी अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1869-1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री हैं ये। इन्होंने ये बातें कही। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालाँकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएँगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है, जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वार्ड 1921-1994 ये जितने भी सेकंड हैं, जिनकी इन्होंने गणना करके हमें बताया है, ये सेकंड हमारे लिए वो मूल्य हैं। हमें हर पल जो है क्या कहना है, जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद। अब तो ये हर उसमें दिखने लगा है, हर चीज़ में महसूस होने लगा है धीरे-धीरे। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। मैं भी ये डेली करती हूँ, सुबह बेड से उठने के बाद से ये ऑटोमेटिक अपने आप, जैसे मुँह से तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये अपने अंदर ही अंदर चलता रहता है इस चीज़ को धन्यवाद। इस जैसे प्रकृति ने एक दिन बताया था कि वो टूथपेस्ट को धन्यवाद कहना है। टूथपेस्ट रह गया और कहीं बाहर गए और रह गया, और रह जाने के बाद जो चीज़ हमारे पास है नहीं, उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा
सोचना पड़ता है कि ये चीज हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी और है नहीं, तो उसकी कीमत पता चलती है कि हाँ वो चीज आज हमारे पास होती तो हम उसको यूज कर रहे होते। तो जब चीज हमारे पास है तो हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके द्वारा आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पास जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल में गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेलबॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। इतना सुंदर वर्णन है। बहुत ही बढ़िया बुक आप लोगों ने हाथ में दी है। मैं क्या ही कहूँ, एक्सप्लेन कर नहीं सकती शब्दों में। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हों, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया था। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से
ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू यू प्रकीर्ति। थैंक यू सो मच शिखा मैम। आप समझा दीजिए कि आज हम लोग को करना क्या है। हमारा जादुई पत्थर तो हमारे साथ रहता ही होगा। जादुई पत्थर सुबह और शाम जो करना है हमें, इसमें नियामतें तो आपको गिननी ही हैं, जैसा कि रोज ही हम लोग कर रहे हैं। डेली रूटीन बना रखा है हमने। 10 नियामतों की सूची बनानी है और आपको कृतज्ञता कृतज्ञता जो है वो आपको अपनी कहनी है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जो भी आपने नियामतें लिखी हैं उनके लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं, और उनको दोबारा पढ़ना है। और फिर लास्ट में पढ़ने के बाद आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। और दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम का इन्होंने जो वर्णन किया है, वो जादुई कदम आपको 100 कदम चलने भी हैं और आपको जो है धन्यवाद अपने मन में कहते रहना है। और आज रात जब सोने जाएंगे आप, तो जादुई पत्थर को हाथ में लेंगे जैसा हम रोज करते हैं, और अपनी पूरे दिन की दिनचर्या में जो सबसे अच्छी चीज हमारे साथ हुई है उसको हमें वही जादुई पत्थर हाथ में लेके शेयर करना है। और अगले दिन पूरी रात उसी में अपना लीन रह के और सुबह में एक अच्छी सुबह पाने के लिए उस जादुई पत्थर को धन्यवाद कह के और अपना दिन शुरू करना है। ओके, ओवर टू यू प्रकीर्ति। थैंक यू। थैंक यू सो मच, नाइस एक्सप्लेनेशन। और बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम लोग को क्या करना है ना। तो मैं कल का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। कल मैं इधर बेंगलोर में रविशंकर जी का आश्रम है, कल मैं वहां पे गई थी। सच में वो, क्योंकि जब आप किसी महान जो व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल की काफी साधना कर रखी है, एक सक्सेस पा ली अपनी जिंदगी में, तो वहां पे जब जाते हैं तो उस जगह का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि वहां पे मिलने वाला हर व्यक्ति आपको अपना सा ही दिखता है। ऐसा लगता है कि कोई पराया है ही नहीं, सब अपने ही है। फिर जब मैं वहां पे सत्संग में गई, सच में ऐसा लगा जैसे मेडिटेशन होता है आत्मा का भोजन, ये बोलते हैं। एक कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन की संतुष्टि मिलती है जब हम मेडिटेशन करते हैं या हम सत्संग में जाते हैं। तो हाँ, आज हमने दिन में कुछ किया, एक वो संतुष्टि कहीं ना कहीं हमारे अंदर आती है, वो मुझे कल मिली। तो आप लोगों को भी ऐसा मौका मिले तो वैसे तो हम नहीं छोड़ते हैं, और अगर भी मन में आए कि हाँ अरे रहने देते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए जाएं। दूसरा, जब मैं वहां पे भोजन के लिए पहुंची, वो भोजन कराते हैं, फ्री का रहता है। वो जब मैंने अंदर सच में ग्रहण किया, इतनी ग्रेटिट्यूड मैंने हर एक चीज को, मैं मतलब मेरी जो ग्रेटिट्यूड था मेरा वो वहां तक पहुंच गया करते करते कि जब मैं यहाँ बेंगलोर में मैंने अपना पहला कदम रखा, और यहाँ तक भी कि जब मेरे हस्बैंड की जॉब लगी, और यहाँ तक कि मेरी उनकी शादी हुई, और यहाँ तक भी कि मेरे माता पिता ने उनसे मेरी शादी करी। दूसरा, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया और इस लायक बनाया। तो कहीं ना कहीं वो कृतज्ञता धीरे धीरे करके बैग में होते 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 हमारे जन्म तक पहुंच जाती है। फिर आप देखिए, इतना अच्छा फील करते हैं कि ऐसा लगता है कि सच में हम बहुत ज्यादा लकी हैं, हमें यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है जब हम कृतज्ञता को महसूस करते हैं। मैंने वहां पे सबसे पहले कर्नाटक माता, यहाँ पे कर्नाटक माता बोलते हैं, कर्नाटक माते करके यहाँ का जो एंथम है वो होता है। तो मैं उन्हीं को ग्रेटिट्यूड दे रही थी कि हे माँ, आपने हम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट किया, आने की इजाजत दी, हम आए हैं, और इतना अच्छा हमें ये मौका मिला है कि हम गुरुदेव के शरण में आए हैं, उनके आश्रय में आए हैं। तो मतलब ग्रेटिट्यूड तो आप जितना भी करोगे, जितना भी करोगे, उतना ही आपको मिलता जाएगा, और फीलिंग एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है।
मैं सच में वहां खाना बनाने वालों को, और मैं नहीं, मेरे बच्चे भी कह रहे थे, जब मैंने बोला ग्रेटिट्यूड अंदर से मैं बोल रही हूँ, तो बाद में बोले मम्मा आपने खाना बनाने जो यहाँ पे है उनको ग्रेटिट्यूड नहीं करा। मैंने कहा नहीं मैंने किया है। बोले नहीं उनको भी करिए जो फार्मर हमें खाना देते हैं, खाना तो उन्होंने दिया है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, उनको भी ग्रेटिट्यूड करना है, हमें सबको ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि उनके बिना तो हमें भोजन नहीं मिल रहा है। हम पैसे दे रहे हैं लेकिन उन्होंने मेहनत करी है तब वो मेरे पास आ रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अब आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। यस नम्रता। थैंक यू सो मच शिखा जी एंड प्रकृति जी, बहुत सुंदर स्वाध्याय और बहुत ही प्यारा आपने अपनी शेयरिंग दी। सच में हमारे पुण्य हैं जो हम ऐसे किसी जगह पे, इतनी वाइब्रेशनल जगह पे जब हम विजिट करने का हमें सौभाग्य मिलता है, और ऐसी जगह पे और ज्यादा हम क्योंकि कनेक्ट हो जाते हैं ना उस तरह की वाइब्रेशंस से, तो वो ग्रैटिट्यूड का भाव स्वतः ही आने लगता है। और हम तो फिर ग्रैटिट्यूड की जर्नी में है। ग्रैटिट्यूड जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि ध्यान आत्मा का भोजन है, हम सभी जानते हैं, उसी तरीके से जितना जितना हम ग्रैटिट्यूड करते चले जाते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में उसका फल, एक होता है ना कि आप हमने सुना है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन यहाँ तो यूनिवर्स का बहुत ही अच्छा लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना है कि जैसे ही आप भाव रखोगे आपको तुरंत रिटर्न होता है। तो हमने अपनी ग्रैटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट कर दी है, और इस जर्नी में हमें बने रहना है। अब जैसे आज हमारी राइटर रोंडा बर्न ने कृतज्ञता के कदमों के बारे में बात की, है ना। इन कदमों को हम घर में कितने ही काम करते रहते हैं, लेकिन अगर हम इस भाव के साथ में अपना हर एक कदम उठाएं, है ना, तो सोचो वो हमें और कितना ज्यादा मल्टीप्लाई होके हमारे लाइफ में हमें और पॉजिटिविटी की तरफ और संपन्नता की तरफ और समृद्धि की तरफ और खुशियों की तरफ बढ़ाएगा। क्योंकि कृतज्ञता संपन्नता है और कृतज्ञता विपन्नता, हम सभी जानते हैं। हम खुद इस चीज का एहसास करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी सारी खुशी गायब हो जाती है, ओझल हो जाती है। ऐसा नहीं है, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो हम जब गुस्सा करते हैं तो उतनी देर के लिए कृतज्ञता गायब। तो अपने उस जादू को गायब नहीं होने देना है, उस जादू को हमेशा बनाए रखना है। उस जो स्वर्णिम धागा है जादू का, उसकी डोर को हमेशा अपने हाथों में रखना है। और यही हमारे जितने भी महान गुरु हुए हैं, चिंतक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उन्होंने ये हमें बताया है। और आज हमें ये कृतज्ञता भरे हुए कदमों का यूज करना है। जैसे हम पार्क में जाते हैं या स्कूल से अपने बच्चे को लेने जाते हैं, ये तो एक्टिविटी हम सभी करते हैं। बीइंग अ मदर, हमारे बच्चों के जब आने का टाइम होता है तो हम उन्हें लेने जाते हैं। तो वो जो हम कदम चलेंगे उनमें हर एक कदम के साथ में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी शिखा जी ने भी बोला कि मैं हर समय मुंह से नहीं बोलती हूँ, बट वो एक खुशी के रूप में, एक भाव के रूप में अंदर बने हुए हैं, और उस भाव को और बढ़ाते ही चले जाना है। बिकॉज फीलिंग इज फ्यूल, है ना। हमारी जो भावना है वो वही ईंधन का काम करता है। तो हमारे जीवन में ये बुक आई है, और इस बुक ने हमें 360 हमारे लाइफ में चेंज किया है। और अब हमारा ये जिम्मेदारी है कि ये खुशी, ये लाइट, ये प्रकाश, इसको हम केवल अपने तक नहीं रखेंगे, हम हर एक व्यक्ति को बताएंगे। हमारी जिम्मेदारी है, मानना या ना मानना ये उसकी अपनी विश है। वो अगर इस चीज पे, उस जर्नी में जाना अगर उसकी डेस्टिनी में होगा तो वो आगे बढ़ेगा। अदरवाइज हमारा एक गुड कर्मा हम क्रिएट करेंगे अगर हम किसी को इस बुक के बारे में बताते हैं, है ना। अगर उसकी लाइफ में, उस व्यक्ति की लाइफ में थोड़ी सी भी खुशी आती है तो हमारी खुशी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना और अपना इतना कीमती समय आप लोग हर एक रोज देते हो, उसके लिए मैं आपको जितनी दिल से कृतज्ञता व्यक्त करूं उतनी कम है।
जी हाँ, अभी प्रकृति ने बोला है कि आप लोग अगर अपनी कोई शेयरिंग देना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज, इफ एनीवन इंटरेस्टेड, प्लीज। मैं ही बताऊंगी शिखा कुछ। मैं हमेशा स्टूडेंट लाइफ में भी अपनी बुक को जो है पहले लास्ट में पढ़ना शुरू करती थी कि लास्ट में क्या है। कोई भी नई बुक सामने आई तो लास्ट में पहले क्या है, लेकिन ये पहली बुक है कि मैंने इसे स्टार्टिंग से ही पढ़ा है। लास्ट से मुझे मालूम हो गया कि इसमें कुछ नहीं समझ में आने वाला है। इसको ये फ्राइडे को रूपायन एक आया करता है, उसमें भी लास्ट पेज ही पहले खोलती थी कि पहले पहले लास्ट में देखूं क्या है, उसके बाद आगे तक जाऊंगी। लेकिन ये बुक ऐसी है कि इसको पहले पेज से ही स्टार्ट करना पड़ा। इसको मैंने लास्ट से देखा भी, लास्ट पेज खोला भी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसको छोड़ो, ये ऐसी बुक है, ये हमें स्टार्टिंग से सिखा रही कि स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है, लास्ट पेज से कुछ नहीं मिलना है। तो ये नई चीज सीखी है मैंने। नया पेज, शुरू का सबसे पहला पेज पढ़ा, तब जाके थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तब आगे पढ़ा है। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जितनी भी ऐसी बुक्स हैं वो हमें शुरुआत से ही पढ़नी है। वो एक स्टेप बाय स्टेप करके चलती है। कोई भी होगा, ऐसी स्पिरिचुअल्स जो है हमारी लाइफ से जो रिलेटेड है। कल मैं भी 4-5 बुक लेके आई हूँ। तो उसमें वही है कि जीवन का भी है, कैसे आपको और अपने मन में शांति कैसे लानी है। कोई कुछ कहता है तो उसको ऑब्जर्व कैसे करना है, उसको उस निगेटिविटी को कैसे हटाना है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बंदा ऐसा आपको मिलता जाएगा जो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जो आपको अंदर से गुस्सा आएगा ही, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। बट उस गुस्से को हमें कैसे हटाना है। आता है गुस्सा, ह्यूमन बीइंग है, भावनाएं अंदर है। 1 सेकंड के लिए आएगा, बट वो नेक्स्ट सेकंड हमें आगे नहीं ले जाना है। क्योंकि अगर हम उसको आगे लेके जाते हैं या हम फिर उन बातों को किसी और से शेयर करते हैं, किसी तीसरे से, किसी चौथे से, तो क्या होता है फिर वो जो भावनाएं होती हैं वो हमारी मल्टीपल होती जाती हैं। तो कोई भी अगर ऐसी निगेटिविटी आती है तो उसको ठीक है, जस्ट लीव इट, उसको छोड़ देना है वहीं पे। किसी को शेयर भी मत करो। क्यों करना है? अगर शेयर भी करते हैं तो उसको एक सिचुएशन दे दीजिए। उसको कर दीजिए कि हाँ, मे बी ऐसी सिचुएशन होगी इसलिए उसने ऐसा बोला होगा, बट वो बंदा खराब नहीं है, वो बंदा अच्छा है। ऐसे करके हम उसको छोड़ सकते हैं। और अगर हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर जी, कुछ होता है ऐसा हमें खराब लगता है, उनको तो हमें कभी जज ही नहीं करना है। क्योंकि वो तो हमारे माता पिता है ना। वो जो कहेंगे ठीक है। अगर कहीं पे वो गलत भी कहते हैं तब भी ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि जब हम बूढ़े होंगे तब हमारा माइंडसेट कैसा होगा। अभी से हमें कुछ नहीं पता, है ना। तो हमें उनको तो, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, जस्ट लीव इट, बस सेवा करें। क्योंकि वो हमारे कौन है? वो विष्णु जी है ना। उन्होंने हमें बनाया है, हम उन्हीं से आए हैं। अगर माता पिता नहीं होंगे तो हम कैसे आएंगे? मेन है कि हम जब यहाँ पे आए हैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, उस मोक्ष के लिए जैसे भगवान ने भेजा है, हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो वही है, वो ईश्वर है जिन्होंने हमें बनाया है। उनमें ऐसी शक्ति थी कि हम इस दुनिया में आ पाए। तो हमें अपने जो भी ऐसे माता पिता से तो कभी भी अंदर से भी, पर ऐसा नहीं कि आप चेहरे से ही उनको बोले, मुंह से ही बोले नहीं आपसे प्यार करते, नहीं। आप उनको मुंह से भले मत बोलो, बट अंदर ही अंदर उनको, आपको गुस्सा आ रहा है, उनकी सिचुएशन पे रख के आप देख लीजिए, है ना। उनको माफ करते चले, उनको माफ नहीं करते चले। लाइक हम खुद को ऐसा बनाए कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना। तो मतलब हम खुद को ही माफ करते चले, उनको नहीं। वो तो हमारे माता पिता है, हमारे बड़े। और माता पिता ही नहीं, जो माता पिता के समकक्ष हैं उनको भी हमें ऐसे नहीं बोलना है, वो भी किसी के माता पिता हैं। लाइक जो भी है यहाँ पे, जितने भी पृथ्वी पे लोग हैं, हाँ जवाब देना भी है। क्योंकि बहुत से ऐसे आएंगे, क्योंकि हमारा देश भी तभी आजाद हुआ जब सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे और गांधी जी दोनों ही मिले, तभी देश आजाद हुआ।
तो हमें ऐसा भी नहीं, बैलेंस बना के चलना है। कोई हमारे ऊपर हावी हो रहा है 1 बार 2 बार, देन आप उनको जवाब दें, नहीं तो अपना कृतज्ञता के मूड पे रहें और सबको माफ और कृतज्ञता सम्मान देते चलें। सो थैंक यू सो मच गाइज